बॉटनी का 29 नंबर एपिसोड रहने वाला है और यहाँ आज का हम अपना टॉपिक है एफेडरा, है ना। किसके बारे में पढ़ें? एफेडरा के बारे में, EPHEDRA, एफेडरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये 29 का ये होने वाला है, पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है ना। इसमें 29 में 2 पार्ट आएगा, है ना। 29 का पार्ट 1 एफेडरा। एफेडरा क्या होता है आपका? ग्नेटोप्सीडा, ग्नेप्टोप्सीडा, ग्नेप्टोसीडा वर्ग से संबंधित है। एफेडरा किससे संबंधित है? ग्नेप्टोप्सीडा, गनेप्सीडा, गनेटोप्सीडा, गनेटोप्सीडा, गनेप्टोप्सीडा वर्ग से संबंधित है। एफेडरा किससे संबंधित है? एफेडरा आपका गनेटोप्सीडा वर्ग से संबंधित है और इसमें एंजियोस्पर्म जैसे लक्षण पाए जाते हैं। और इसमें कैसा लक्षण पाया जाता है? एंजियोस्पर्म जैसा क्या पाया जाता है? अनावृत बीजी वाला क्या पाया जाता है? इसमें लक्षण पाया जाता है, तो इसलिए हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगला चलिए, इसका जो आदत और आवास कहाँ कहाँ ये रह सकता है, इसका किस प्रकार से इसका हैबिट वगैरह है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो सीधा, एकदम सीधा खड़ा रहोगो, है ना, एकदम सीधा रहेगा, इसका पैर एकदम सीधा होता है। आरोही और झाड़ीदार भी होता है। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग होता है, क्लाइंबिंग शब्द ये क्या होता है? आरोही बोले तो पैर ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है ना, है ना। ये देखिए सीधा भी होता है और आरोही झाड़ीदार भी पौधा होता है, दोनों होता है, ठीक है ना। उसके बाद यह शुष्क, जो जहाँ पर ड्राई एरिया है ना, यह शुष्क मरुस्थलीय अथवा ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। यह कहाँ पर पाया जाता है? शुष्क मरुस्थलीय अथवा ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। शुष्क मरुस्थलीय अथवा कौन सा क्षेत्र? शुष्क मरुस्थलीय अथवा ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है ना। और क्या होता है? द्विगुही होता है। द्विगुही का मतलब, डाइसियस का मतलब, द्विगुही मतलब क्या समझते हैं? द्विगुही मतलब समझिए ये कि नर और मादा अलग अलग, ठीक है ना, मेल और फीमेल क्या हो जाएगा इसमें? अलग अलग होगा, ठीक है ना। एक गुही रहता तो एक ही पेड़ पर दोनों रहता, लेकिन यहाँ पर द्विगुही है तो अलग अलग होगा। इसका वितरण आपका जो कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे देशों में क्या किया जाता है? ये पाया जाता है। अपना इंडिया में ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब चलिए इसका देखिए शाकीय लक्षण, है ना, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इसका क्या है? शाकीय लक्षण क्या है? तो इसमें जड़, इसका जड़ होता है ना, जड़ आपका विकसित मुख्य मूल तंत्र होता है। इसका जड़ क्या होता है? विकसित होता है, मुख्य मूल तंत्र होता है और गहराई तक जाने वाली जड़ें होती है। और कैसी जड़ी होती है? गहराई तक जाने वाली जड़ी होती है। शुष्कता वाले क्षेत्रों में क्या करती है? ढल जाती है। शुष्कता वाले क्षेत्रों में क्या करती है? आपका ढल जाती है। यानी आप कह सकते हैं विकसित होता है। विकसित मुख्य रूप से क्या होता है? विकसित मुख्य मूल तंत्र होता है, इसका विकसित मुख्य मूल तंत्र होता है। और गहराई तक जाने वाली जड़ें होते हैं। और कैसा होता है? गहराई तक जाने वाले जड़ें होते हैं। शुष्कता वाले क्षेत्रों में आपका ढल जाता है। और कैसे क्षेत्र में ढल जाता है? ये आपका शुष्कता वाले क्षेत्रों में क्या करता है? ये शुष्कता वाले क्षेत्रों में आपका ढल जाता है। स्टेम की बात करते हैं तो इसका जो तना होता है ना, तना, स्टेम है ना, तना होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका क्या होता है? तने से प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, है ना, हरा टाइप, इसे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तने से, ठीक है ना। और क्या होता है? संघी युक्त, ज्वाइंटेड, संघी युक्त बोले तो ज्वाइंटेड। तने में क्या होता है? पर्व, गांठ और उसके बाद अंतर पर्व, अंतर गांठ होती है ना। क्या होता है? अंतर गांठ भी होती है, एक के बाद एक गांठ भी होते हैं, या फिर संधि युक्त गांठ इसमें क्या किया जाता है? पाया जाता है। और द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? इसमें द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है ना। इसमें क्या पाया जाता है? द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है। देखिए इसमें क्या पाया जाता है? द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है। यानी द्वितीयक वृद्धि मतलब समझिए कि जो उसका जो तना और जड़ों के व्यास में वृद्धि, तना और जड़ों के व्यास में क्या होता है? इसमें वृद्धि पाया जाता है, द्वितीयक वृद्धि, समझिए, है ना। जाइलम में क्या होता है? वाहिकाएं होता है। जाइलम क्या होता है? इसमें वाहिकाएं होता है। जाइलम में क्या होता है? आपका वाहिकाएं होती है और उन्नत गुण होता है इसमें। जाइलम में क्या होता है? इसमें जाइलम में वाहिकाएं, जाइलम के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के वाहिकाएं होता है। उसके बाद क्या होता है? वेसल्स होता है। उसके बाद ट्रैकिड्स होता है ना, वेसल्स होता है, ट्रैकिड्स होता है और जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा, तो वाहिकाएं, है ना। इसमें क्या पाया जाता है? वेसल्स पाया जाता है, ठीक है ना, वेसल्स पाया जाता है ना, वाहिकाएं पाया जाता है ना। और फ्लोएम का चार कितना प्रकार होता है? फ्लोएम का भी 4 प्रकार होता है। सिव ट्यूब्स होता है, कॉम्पेनियन सेल होता है और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से पत्ती की बात करते हैं। पत्ती छोटी और सल्काकार होती है। इसकी पत्ती कैसी होती है? छोटी होती है और सल्काकार होती है। छोटी होती है और सल्काकार, पत्ती इसकी छोटी और सल्काकार होती है और आमने सामने व्यवस्थित होते हैं। पत्ती कैसे होते हो भैया?
पत्ती छोटी और शल्काकार होती है और आमने सामने क्या होती है, व्यवस्थित होती है। तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसका तना ही क्या कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर लेता है। जाइलम में आपका ट्रैकिड्स और वाहिकाएं होता है। जाइलम में क्या होता है, ट्रैकिड्स और वाहिकाएं होता है। जाइलम में ट्रैकिड्स और वाहिकाएं, जाइलम में क्या होता है, ट्रैकिड्स और वाहिकाएं। जाइलम में क्या होता है, ट्रैकिड और क्या होता है, जाइलम में आपका ट्रैकिड और वाहिकाएं होता है। ट्रैकिड और क्या होता है, वाहिकाएं, यानी वाहिनिकाएं और वाहिकाएं इसमें क्या किया जाता है, पाया जाता है। और फ्लोएम में सहचारी कोशिकाएं पाई जाती है। सहचारी कोशिकाएं मतलब कॉम्पेनियन सेल भी पाया जाता है। फ्लोएम में सहचारी कोशिका, फ्लोएम में क्या पाया जाता है, सहचारी कोशिका पाया जाता है। फ्लोएम में सहचारी कोशिका पाया जाता है और जाइलम में ट्रैकिड्स और वाहिकाएं पाया जाता है। ठीक है ना, ट्रैकिड्स और क्या पाया जाता है, वाहिकाएं पाया जाता है। एंजियोस्पर्म जैसी अंदरूनी संरचना होती है, एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जैसी क्या होती है, एंजियोस्पर्म जैसी क्या होती है, अंदरूनी संरचना होती है। एंजियोस्पर्म जैसी अंदरूनी संरचना होती है। एंजियोस्पर्म जैसी क्या होती है, अंदरूनी संरचना होती है। प्रजनन संरचना की बात करते हैं। प्रजनन संरचना एफेड्रा, एफेड्रा क्या होता है, द्विगुही होता है। एफेड्रा क्या होता है, द्विगुही। द्विगुही मतलब डाइसियस होता है। एफेड्रा कैसा होता है भैया, एफेड्रा द्विगुही होता है। द्विगुही मतलब इसमें क्या आता है, मेल फीमेल अलग अलग होएगा, एक के पर मत चढ़ा देना, ठीक है ना। तो मेल फीमेल क्या जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। नर शंकु तथा मादा शंकु अलग अलग पादप पर क्या होता है, स्थित होता है। नर शंकु और मादा शंकु दोनों, नर शंकु और मादा शंकु दोनों अलग अलग पादप पर क्या होता है, स्थित होता है। नर शंकु और मादा शंकु, नर शंकु और मादा शंकु अलग अलग पादप पर क्या होता है, नर शंकु और मादा शंकु अलग अलग पादप पर स्थित होता है। नर शंकु और मादा शंकु क्या होता है, अलग अलग पादप पर अवस्थित होता है। नर शंकु और मादा शंकु, नर शंकु और मादा शंकु अलग अलग पादप पर क्या होता है, अवस्थित है। नर शंकु और मादा शंकु क्या होता है, अलग अलग पादप पर अवस्थित है। नर शंकु और मादा शंकु क्या होता है, अलग अलग पादप पर क्या होता है, अवस्थित होता है। अगला देख लीजिए, अगला है आपका मेल। नर शंकु की बात करते हैं। नर शंकु क्या होता है, आपका छोटा संयुक्त तथा फूल जैसा होता है। नर शंकु की बात करते हैं, ये छोटा होता है, ठीक है ना, छोटा होता है, छोटा होता है, संयुक्त होता है और क्या होता है, फूल जैसा होता है। उसके बाद ब्रैक्टस, ब्रैक्टस 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 का बना हुआ था। ब्रैक्टस का मतलब क्या समझिए, ब्रैक्टस मतलब होता है कि जैसे कि वो उसमें छोटा 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 पत्ती होगा और उसी पत्ती पर क्या होता है, आपका नर पुष्प होता है, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, ब्रैक्टस कहा जाता है। जो मेल नर शंकु होता है, नर शंकु वाला जो होता है ना, उसमें जो होता है ना, उसमें छोटा छोटा उसमें पत्ती पाया जाता है। छोटा छोटा पत्ती होगा ना, और छोटा छोटा पत्ती पर क्या होता है, छोटा छोटा पत्ती पर क्या होता है, उसमें नर गैमेट पाया जाता है, नर पुष्प पाया जाता है। छोटा छोटा पत्ती होता है, छोटा छोटा पत्ती पर नर पुष्प पाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को ब्रैक्टस कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ब्रैक्टस कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को ब्रैक्टस कहा जाता है। छोटा छोटा पत्ती होता है, छोटा छोटा पत्तियों का समूह, सत्तियों का समूह होता है और उसी पर क्या होता है, नर पुष्प पाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को ब्रैक्टस कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, उसको ब्रैक्टस कहा जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद नर पुष्प के पास क्या होता है, नर पुष्प के पास पेरियंथ होता है। नर पुष्प के पास पेरियंथ बोले तो, उसमें पेरियंथ बोले तो अंडाशय की बात करते हैं, ओवरी। नर पुष्प में क्या होता है, आपका पेरियंथ हो जाएगा, एंड्रोफोर होगा। नर पुष्प के पास क्या होता है, नर पुष्प का पेरियंथ हो जाएगा, है ना, पेरियंथ पेरिगोन होगा। उसके बाद एंड्रो एंड्रोफोर होगा और एंथर होगा। नर पुष्प में क्या आ जाएगा, पेरियंथ हो जाएगा, एंड्रोफोर और क्या आ जाएगा, एंथर। एंथर बोले तो परागकोश, एंथर बोले क्या आ जाएगा, इसमें परागकोश होगा। और परागकोश में क्या होता है, सूक्ष्म बीजाणुधानी होता है। परागकोश में क्या आ जाएगा, परागकोश में सूक्ष्म बीजाणु, परागकोश में क्या होता है, परागकोश में सूक्ष्म बीजाणुधानी होता है। एंथर होता है, एंड्रोफोर होता है, एंथर होता है, एंड्रोफोर होता है और पेरियंथ होता है ना, पेरियंथ है ना, पेरियंथ होता है ना, पेरिगोन होता है। एंथर होता है परागकोश। परागकोश में बात करते हैं, परागकोश में क्या आता है, सूक्ष्म बीजाणुधानी होता है। परागकोश में क्या आता है, सूक्ष्म बीजाणुधानी। परागकोश में क्या आता है, सूक्ष्म बीजाणुधानी। परागकोश में क्या आता है, सूक्ष्म बीजाणु। परागकोश में सूक्ष्म बीजाणुधानी होता है। परागकोश में सूक्ष्म बीजाणुधानी। परागकोश में क्या आता है, सूक्ष्म बीजाणु। परागकोश में सूक्ष्म बीजाणुधानी होता है। परागकोश में सूक्ष्म बीजाणुधानी होता है।
और उसमें क्या होता है, उसमें आपका सूक्ष्म बीजाणु मादा कोशिका होता है। परागकोश में क्या होता है, सूक्ष्म बीजाणुधानी। परागकोश में होता है सूक्ष्म बीजाणुधानी। परागकोश में क्या होता है, सूक्ष्म बीजाणुधानी होता है। परागकोश में आपका सूक्ष्म बीजाणुधानी होगा। और सूक्ष्म बीजाणुधानी में क्या होता है, सूक्ष्म बीजाणुधानी में आपको सूक्ष्म बीजाणु मादा कोशिका होता है। सूक्ष्म बीजाणु मादा कोशिका, सूक्ष्म बीजाणु मादा कोशिका, सूक्ष्म बीजाणु मादा कोशिका, सूक्ष्म बीजाणु मादा कोशिका, सूक्ष्म बीजाणु मादा कोशिका। सूक्ष्म बीजाणु क्या आ जाएगा, सूक्ष्म बीजाणु मादा कोशिका। सूक्ष्म बीजाणु क्या आ जाएगा, मादा को सूक्ष्म बीजाणु मादा कोशिका होगा। और सूक्ष्म बीजाणु का जो निर्माण हो, सूक्ष्म बीजाणु की क्या करे, सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण करेगा। और क्या हो जाए, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु क्या करे, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण करेगा। और सूक्ष्म बीजाणु का अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण करेगा। और परागकण, परागकण का निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। और परागकण का निर्माण होता है, परागकण नर गैमेटोफाइट को दर्शाता है। और यही परागकण किसको दर्शाएगा, नर गैमेटोफाइट को क्या करेगा, दर्शाएगा। अगला है मादा शंकु। मादा शंकु की बात करते हैं, नर शंकु से बड़े आकार का होता है। मादा शंकु क्या होता है, मादा शंकु नर शंकु के से क्या होता है, बड़े आकार का। मादा शंकु होता है नर शंकु से बड़े आकार का। मादा शंकु कैसा होता है, मादा शंकु नर शंकु से, मादा शंकु नर शंकु से क्या होता है, बड़े आकार का होता है। मादा शंकु क्या होता है, मादा शंकु होता है, मादा शंकु होता है नर शंकु से बड़े आकार का। मादा शंकु होता है नर शंकु से बड़े आकार, मादा शंकु होता है नर शंकु से बड़े आकार का होता है। मादा शंकु होता है नर शंकु से बड़े आकार, मादा शंकु नर शंकु से क्या होता है, बड़े आकार। मादा शंकु होता है नर शंकु से बड़े आकार, मादा शंकु क्या होता है, नर शंकु से बड़े आकार का होता है। मादा शंकु नर शंकु से क्या होता है, बड़े आकार का होता है। इसमें भी ब्रैक्ट्स, इसमें भी ब्रैक्ट्स, ब्रैक्ट्स इसमें भी क्या पाया है, ब्रैक्ट्स होता है। इसमें भी क्या होता है, ब्रैक्ट्स होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी ब्रैक्ट्स होता है। इसमें भी ब्रैक्ट्स होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ब्रैक्ट्स होता है। और इसमें भी क्या होता है, ब्रैक्ट्स होता है। इसमें भी क्या पाया जाता है, इसमें भी ब्रैक्ट्स पाया जाता है। इसमें भी ब्रैक्ट्स पाया जाता है। इसमें भी ब्रैक्ट्स, इसमें भी क्या पाया जाता है, इसमें भी ब्रैक्ट्स पाया जाता है। इसमें भी ब्रैक्ट्स पाया जाता है। ब्रैक्ट्स बोले तो ब्रैक्ट्स बोले तो क्या, ब्रैक्ट्स बोले तो छोटे छोटे पत्तियों क्या होता है, छोटे छोटे पत्तियों का समूह होता है। ब्रैक्ट्स छोटे छोटे पत्तियों का समूह होता है। ब्रैक्ट्स छोटे छोटे पत्तियों क्या होता है, आपका समूह होता है। ब्रैक्ट्स क्या होता है, छोटे छोटे पत्तियों का समूह होता है। ब्रैक्ट्स छोटे छोटे पत्तियों का क्या होता है, समूह होता है। उसमें नर मादा होता है, नर नर होता है, उसमें क्या होता है, नर होता है। तो इसमें भी ब्रैक्ट्स होता है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका मादा हो जाएगा। हर ब्रैक्ट्स के पास पुष्प होता है। और हर ब्रैक्ट्स के पास क्या होता है, आपका पुष्प होता है। और हर मादा पुष्प में एकल सीधा बीजांड होता है। और हर एक पुष्प में क्या होता है, एकल सीधा क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। हर बीजांड में दो इंटीग्यूमेंट, हर बीजांड में क्या होता है, दो इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट मतलब क्या पाया जाए, उस पर एक लेयर पाया जाएगा, उस पर क्या आ जाए, दो परत। हर एक बीजांड में क्या पाया जाता है, हर एक बीजांड के ऊपर उसमें दो परत पाया जाता है, दो परत पाया जाता है। एक बीजाणु, एक महाबीजाणु मादा कोशिका होता है, दो परत पाया जाता है। और एक क्या होता है, एक क्या होता है उस पर महाबीजाणु, महाबीजाणु मादा कोशिका। एक पर क्या, एक महाबीजाणु, महाबीजाणु मादा कोशिका। एक महा क्या होता है, एक महाबीजाणु, महाबीजाणु क्या होता है, महाबीजाणु मादा कोशिका, महाबीजाणु मादा कोशिका होता है। यह महाबीजाणु मादा कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर, यह जो महाबीजाणु है ना मादा कोशिका, यह महाबीजाणु 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 मादा कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर, यह महाबीजाणु मादा कोशिका, यह महाबीजाणु मादा कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर, यह महाबीजाणु मादा कोशिका अर्धसूत्री विभाजन क्या करता है, आपका चार महाबीजाणु, चार महाबीजाणुओं को उत्पन्न करता है। चार महाबीजाणुओं को उत्पन्न करेगा ना, तो तीन को क्या करेगा, तीन मूर्छित हो जाता है। तीन क्या होता है, इसमें तीन मूर्छित हो जाता है। और एक ही बचता है जो कि आगे क्या करता है, काम कर पाता है। ठीक है ना। अब कुछ लक्षण की बात करते हैं। कुछ लक्षण क्या है, परागकण, परागकण द्वारा दो नर युग्मक बनता है। परागकण द्वारा क्या बनेगा, परागकण द्वारा दो नर युग्मक बनता है। सिफेनोगेमी, 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 सिफेनोगेमी क्या आता है, सिफेनोगेमी, सिफेनोगेमी नर युग्मक बनता है। सिफेनोगेमी मुक्त नाभिकीय विभाजन होता है। सिफेनोगेमी होता है, सिफेनोगेमी होता है, मुक्त नाभिकीय विभाजन होता है। बहुभ्रूणता, सिर्फ एक भ्रूण क्या होता है, विकसित होता है। आर्केगोनिया इसमें नहीं होता, यानी मादा इसमें क्या होता है, मादा इसमें नहीं होगा। आर्केगोनिया इसमें क्या पाया जाता है, नहीं पाया जाता।
सिफेनोगेमी, कुछ लक्षण की बात करते हैं, सिफेनोगेमी की बात करते हैं। तो पौधे में होने वाला वह आपका निषेचन प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, नर युग्मक क्या करेगा, इसमें नर युग्मक शुक्राणु तैर कर नहीं जाता, बल्कि एक पराग नलिका द्वारा क्या करता है, एक पराग नलिका द्वार के जरिए सीधे मादा युग्मक में के साथ ही, सीधे मादा युग्मक बोले तो अंडाशय, सीधे मादा युग्मक अंडाशय की तरफ क्या करता है, पहुंचाए जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सिफेनोगेमी। इसको क्या कहा जाता है, सिफेनोगेमी। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को सिफेनोगेमी कहते हैं। सिफेनोगेमी मतलब ये हुआ कि जो नर युग्मक होगा ना, डायरेक्ट आपका ये उड़ फुड़ के नहीं जाएगा, ठीक है ना, नर युग्मक उड़ फुड़ के नहीं जाएगा, पानी वानी के द्वारा नहीं जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट क्या करेगा, एक नली के द्वारा कहाँ पहुंच जाएगा, मादा युग्मक में पहुंच जाएगा, है ना, मादा में अंडा से क्या किसमें पहुंच जाएगा, इसमें अंडाणु तक क्या करता है, मादा युग्मक तक पहुंच जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को सिफेनोगेमी कहा जाता है, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को सिफेनोगेमी कहते हैं। अगला चलिए, अगला है आपका मुक्त नाभिकीय विभाजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसमें पाया जाता है। बहुभ्रूणता की बात करते हैं, बहुभ्रूणता सिर्फ एक भ्रूण विकसित, बहुभ्रूणता या फिर ये सिर्फ एक भ्रूण क्या होता है, विकसित होता है। आर्किगोनिया इसमें नहीं होता है। आर्किगोनिया की मतलब बोले तो आर्किगोनिया, इसमें आर्किगोनिया नहीं होता, इसमें क्या होता है, आर्किगोनिया नहीं होता, इसमें आर्किगोनिया मादा जो होता है ना, मादा युग्मक नहीं होता, आर्किगोनिया नहीं होता। एफेड्रा जिम्नोस्पर्म वर्ग का एक तथा ऐसा पादप है जो इस वर्ग के एंजियोस्पर्म से क्या करता है, इस वर्ग को एंजियोस्पर्म से जोड़ता है। एफेड्रा जिम्नोस्पर्म वर्ग का एक ऐसा पादप है, एफेड्रा जिम्नोस्पर्म वर्ग का एक ऐसा पादप है जो इस वर्ग के एंजियोस्पर्म से क्या करता है, इस वर्ग को किससे जोड़ता है, इस वर्ग को एंजियोस्पर्म से जोड़ता है। इस वर्ग को एंजियोस्पर्म से क्या करता है, इस वर्ग को एंजियोस्पर्म से जोड़ता है। एफेड्रा जिम्नोस्पर्म वर्ग का एक ऐसा पादप है जो इस वर्ग को एंजियोस्पर्म से क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है ना। एफेड्रा ही पादप एंजियोस्पर्म वर्ग का जिम्नोस्पर्म वर्ग का एक ऐसा है जो एंजियोस्पर्म से क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है ना, ये बात याद रखें। अगला है एफेड्रा का वर्गीकरण। एफेड्रा का वर्गीकरण की बात करते हैं, किस विभाग में आता है, जिम्नोस्पर्म में आता है। एफेड्रा किस में आता है, आपका एफेड्रा जिम्नोस्पर्म में आता है। वर्ग की बात करते हैं, गैनेटोप्सिडा है ना। एफेड्रा की बात करते हैं, एफेड्रा किस विभाग में आता है, एफेड्रा की बात करते हैं तो ये जिम्नोस्पर्म है। एफेड्रा किस विभाग का ये पौधा है, आपका जिम्नोस्पर्म का है। वर्ग की बात है गैनेटोप्सिडा। गण की बात करते हैं, गनेटेलस है ना, गनेटेलस होता है, क्या होता है, गण की बात करते हैं, गनेटेल्स होता है। गण की बात करते हैं, गनेटेल्स होता है। गण की बात करते हैं, गनेटेल्स होता है। इसका गण की बात करते हैं, ऑर्डर की बात कर गनेटेल्स होता है। कुल की बात करते हैं तो एफेड्रासी है ना। कुल की बात करते हैं एफेड्रासी, कुल की बात करते हैं एफेड्रासी। किस कुल में आता है, एफेड्रासी में। किस कुल की बात करते हैं, एफेड्रासी। वंश की बात करते हैं एफेड्रा, वंश की बात करते हैं एफेड्रा है ना, वंश की बात करते हैं एफेड्रा हो जाएगा। कुल की बात करते हैं एफेड्रासी। गण की बात करते हैं तो गनेटेलस हो जाएगा, गनेटेल्स हो जाएगा। वर्ग की बात करते हैं गनेप्टोसिडा क्या आ जाएगा, गनेटोप्सिडा। विभाग की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। विभाग की बात करते हैं क्या आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म। विभाग की बात करते हैं किसमें आएगा, जिम्नोस्पर्म। विभाग की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। अगला है राइनिया। अगला है आपका राइनिया।